मैं तोड़ना चाहता हूं। महाराज जी, आप तो श्रमण हैं, साधु हैं, संत हैं। संतों का काम तो जोड़ना है, आप कह रहे हैं मैं तोड़ना चाहता हूं। तोड़ने शब्द के अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग अर्थ होते हैं। मूक माटी में गुरुदेव ने शब्दों को तोड़ा है। तोड़ तोड़ करके, एक शब्द को तोड़ करके उसके कई अनेक अर्थ निकाले हैं। महाराज जी ने एक दिन कहा था, शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। क्या कहा? शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। दोनों अर्थों का अर्थ अलग अलग है। शब्दों को तोड़ेंगे तो अर्थ मतलब मीनिंग निकलेगा, और लोगों को जोड़ेंगे तो अर्थ मतलब मनी, पैसा। 500 करोड़ के जो मंदिर बन रहे हैं दुनिया में गुरुदेव के आशीर्वाद से, वो कहाँ से बन रहा है? लोगों को जोड़ा तो उससे अर्थ निकला। तो शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, कर्नाटक। कर्नाटक शब्द का अर्थ है एक प्रांत। कर्नाटक एक प्रांत है, स्टेट। अब उसको तोड़ेंगे तो कर नाटक, पूरा अर्थ बदल गया। क्या हुआ अर्थ? नाटक करो। कर्नाटक अर्थ क्या हुआ? नाटक करो। दूसरे तरीके से उसको और तोड़ेंगे तो तीसरा अर्थ निकलेगा, करना अटक। मतलब जो टकटकी लगाए नहीं बैठा है, ऐसा अटक व्यक्ति, मतलब जो एकाग्र नहीं है, उससे कह रहा है भैया करना मतलब करो। एकाग्रता से करो, जो कुछ करना है एकाग्रता से करो, ये उसका अर्थ निकला। और अगर एक तीसरे तरीके से तोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा कर ना अटक। मतलब अटको मत, जो कुछ करना है करो। शब्द है एक, कर्नाटक, कर ना अटक, कर ना अटक और कर नाटक। एक शब्द को तोड़ने से कई अर्थ निकल गए। आप लोगों ने अंग्रेजी का एक शब्द सुना होगा, नाइफ। उसकी शुरुआत, इसकी स्पेलिंग है KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू, और उसमें के पूरी तरह से साइलेंट है। उसका उच्चारण होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है तो NIFE, नाइफ ऐसा होता है, जबकि के साइलेंट है। अंग्रेजी में पूरा का पूरा अक्षर साइलेंट रहता है कभी कभी। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, सुनामी। उसकी स्पेलिंग है TSUNAMI। शुरुआत होती है टी से और उच्चारण होता है एस से। तो ऐसे अंग्रेजी में कई शब्द है, जैसे नो, KNOW, नो, नॉलेज, नाइफ, सुनामी। पूरा का पूरा एक अक्षर लोप हो जाता है। तो अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द हैं जिनका अक्षर का अक्षर पूरा लोप हो जाता है, लेकिन हिंदी में एक बिंदी का भी लोप नहीं होता। जैसे बॉस, बांस जानते हैं? बांस, बास शब्द जो स्मेल आती है ना, आप लोग क्या बोलते हैं? खुशबू को तो आप लोग बोलते हैं फ्रेग्रेंस, और जो स्मेल जिसको बोलते हैं बैड स्मेल और गुड स्मेल, दुर्गंध सुगंध, गंध जिसको बोलते बास। अरे भैया बहुत बास आ रही थे, तो बुंदेलखंड में बास बोलते उसको। अगर उस बास शब्द में आप थोड़ा सा एक चंद्रमा जैसा बना दो तो बॉस हो गया। बॉस मतलब लीडर, प्रमुख। ये हमारी कंपनी के बॉस हैं, शब्द वही है, और उसमें बिंदी और रख दो तो बांस हो गया। बांस मतलब बंबू। तो अंग्रेजी में तो पूरा का पूरा अक्षर साइलेंट रहता है, लेकिन हिंदी में एक बिंदी का भी महत्व है। एक बिंदी भी पूरा अर्थ बदल देती है। ऐसा कुंडलपुर की बात है। हम लोग कुंडलपुर से भगवान के ऊपर बड़े बाबा के मंदिर से नीचे आ रहे थे, तो एक अजीबोगरीब घटना घटी। कुछ बच्चे नाच रहे थे हम लोगों के आगे आगे। हम लोगों ने सोचा ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, भगवान के मंदिर के रास्ते में बच्चे नाच रहे हैं। मैं था और पूज्य अतुल सागर जी थे, जो अभी पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी के साथ हैं। हुआ क्या कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो पत्थर के रास्ता है ना, पूरा रास्ता पत्थर का बना है कुंडलपुर के बड़े बाबा तक जाने का, अंदर से गाड़ी वाला रास्ता नहीं, जो पैदल जाने का है। तो
तो उसमें क्या है, पत्थर का रास्ता बना है, तो गर्मी में जब तेज धूप पड़ती है तो वो गर्म हो जाती है, वो उसमें ततूरी लगती, ततूरी बुंदेलखंड में बोलते हैं, आप उसको बोलेंगे चिकन, क्या बोले, गर्माहट बहुत तेज पैरों में। तो उन लोगों ने, वहाँ के व्यवस्थापकों ने क्या किया कि तपन जिसको बोलते हैं, तो उन लोगों ने, वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं कुंडलपुर के, उन लोगों ने क्या किया कि महाराज लोग भी यहाँ आते हैं, तो एक बीच में से उन्हें सफ़ेद पट्टी वाइटनर की पोत दी, ताकि अगर ज़्यादा पैर, बहुत तेज सूर्य निकला हो, गर्म हो, तो पत्थर ज़्यादा गर्म ना हो, तो एक सफ़ेद पट्टी, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर एक सामने बनाई गई है, यहाँ के जो विदेशी लोग आते हैं उनके लिए, कि उन्हें ज़्यादा गर्म ना लगे ज़मीन, तो वहाँ पर उन्हें एक पट्टी बना दी। अब इत्तेफाक से वो पट्टी गर्मियों में तो अच्छी रहती है कि उसमें बहुत ज़्यादा तपन नहीं होती, लेकिन ठंडी में अथवा बरसात में उसमें पानी गिरता है तो फिसलन होती है। तो कई सारे लोग उस पर, उसी पट्टी पे कुंडलपुर में कई लोगों को गिरते भी देखा गया। तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने किन्हीं सलाहकार की सलाह से उस पर लिख दिया, इस पर ना चलें। क्या लिख दिया? इस पट्टे पर ना चलें। अब मैं और अतुल सागर जी ऊपर जा रहे थे, तो कुछ बच्चे वहाँ नाच रहे, तो हमने सोचा कि ये बच्चे नाच क्यों रहे, पूछा बच्चे क्यों नाच रहे, बोले महाराज जी इस पट्टी पर लिखा है इस पर न चलें, जबकि लिखा गया था इस पर, इस पट्टे पर ना चलें, लिखा था मिला के, तो वो नच रहा, बोले महाराज जी यहाँ लिखा है इस पट्टे पर न चलें। समझ में आया? अब हुआ क्या, आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में जब एक ओवर पूरा हो जाता है तो दूसरे ओवर के बीच में टीवी पे अगर लाइव प्रसारण आ रहा हो तो उसमें बीच बीच में ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट आता कि नहीं। तो यदि फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको बहुत देर लगती है रनअप में, तो थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक ऐड आता है। तो कभी मान लो कोई, आपने देखा हो यदि कोई चॉकलेट का या कोई टॉफ़ी का कोई ऐड आ रहा हो, तो वो मान लो 40 सेकंड का है, 50 सेकंड का है, 55 सेकंड का है, अथवा 1 मिनट का भी हो सकता है। फिर कभी कभी उसी मैच में जब थोड़ी देर बाद छोटे छोटे जब स्पिनर लग जाते हैं बॉलिंग के लिए, तो उनका रनअप थोड़ा सा रहता है, तो वो जल्दी से ओवर दूसरा शुरू हो जाता है, तो उसके जो ऐड के लिए जो टाइमिंग रहती है वो कम हो जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको बहुत छोटे में, जैसे 1 मिनट का ऐड था तो पूरा ऐड दिखाएंगे, बीच में उसमें एक मूल मुख्य ऐड था जो क्लिप, जो कि वो ऐसे करेंगे, जैसे मान लो कोई टॉफ़ी का है तो वो मुंह में लेंगे और कहेंगे बस इतना कर दिया, आप समझ जाओगे कौन सी टॉफ़ी का ये चॉकलेट का ऐड है। तो ऐसा ही वहाँ हुआ। वहाँ क्या हुआ, नीचे और ऊपर तो उन्होंने लिख दिया बारिश में इस पट्टे पर ना चलें, गिर जाओगे, फिसल जाओगे, और बीच में 1-2 जगह वो छोटा सा ऐड जैसे कर दिया, मुंह में खाया और समझ जाओगे कि कौन सी टॉफ़ी का ऐड चल रहा है, इस पर ना चलें। अब बच्चे नच रहे। तो शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। मैं तोड़ना चाहता हूं, लेकिन शब्दों को तोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक और तोड़ना होता है जिसको बोलते हैं संबंधों का तोड़ना। आप लोग इसमें माहिर हैं। क्या कहा? संबंधों का तोड़ना। घर में मान लो कि 4 भाई हैं, पिताजी लोग, उन चारों का बंटवारा हुआ। अब बंटवारा होते 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 किसी ने कहा मुझे वो दुकान चाहिए, किसी ने कहा मुझे वो मकान चाहिए, बात नहीं बनी, आपस में चेंचे पेपे हो गई, लड़ा झगड़ा हो गया। तो जैसे तैसे बंटवारा तो हो गया, लेकिन आपने अपने बड़े भैया से अथवा बड़े भैया ने छोटे भैया से संबंध तोड़ लिए। जबकि एक नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ है आचार्य सोमदेव सूरी का, उन्होंने उसमें लिखा है वो व्यक्ति निरामूर्ख है जो व्यक्ति अपने नजदीकियों से संबंध तोड़ लेता है। तो महाराज जी उन्होंने गलत किया, हम क्या करें? उसका उन्होंने उपाय लिखा। उन्होंने लिखा कभी किसी भी व्यक्ति से कितनी भी बुराई क्यों ना हो जाए, उससे संबंध मत तोड़ो। कम से कम जय जिनेंद्र इतने संबंध तो बनाए रखो। क्यों? उसमें उन्होंने 2 कारण लिखे। एक कारण लिखा कि यदि आप किसी से मनमुटाव हो गया, बैर हो गया, ज़्यादा देर तक आपके संबंध उससे टूटे रहे, हो सकता है वह आपका बैर का रूप धारण कर ले, फिर भाव भाव में वो आपको परेशान करेगा। जैसे आप आटे का मुर्गा सो नहीं रहे हैं। तो एक तो ये नुकसान, और दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये है, छोटे से छोटा व्यक्ति हमारे कभी ना कभी काम आ सकता है। ये मत सोचे हम तो चक्रवर्ती हैं, मैं तो तलवार हूं, मुझे सुई का। कभी कभी सुई काम आती है और तलवार काम नहीं आती। जहां सुई काम करती है, आपको कपड़े सिलना है, तलवार से सिलोगे? वहां तो सुई चाहिए। तो उन्होंने 2 कारण लिखे
किसी से कभी संबंध मत तोड़ो, कितना ही बुरा व्यक्ति हो। तो क्या करें, उसके प्रति हमारे संबंध, हमें उसका हमारे मन में उसके लिए कोई भाव ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है। तब भी उनने कहा आपका कर्तव्य है आप उनके नेचर को जान लो कि इनका नेचर ऐसा है, उसके अनुरूप उससे व्यवहार करो, लेकिन संबंध पूर्णतः मत तोड़ो। अगर पूर्णतः तोड़ दोगे तो हो सकता है आपको भविष्य में उसकी जरूरत पड़ जाए, और चूंकि संबंध अच्छे नहीं है इसलिए आपको नुकसान उठाना पड़े। और दूसरा ये भी हो सकता है आपकी जान भी वो व्यक्ति बचा सकता है। जैसे शेर सोचे, शेर कि मुझे चूहे से क्या मतलब, कहाँ चूहा कहाँ मैं, ये सोच सकता है शेर कि मैं कहाँ जंगल का राजा और तुम चूहा बिल में घुसने वाले, मुझे तुमसे क्या मतलब, संबंध तोड़ दे। मान लो बुराई है चूहे की शेर से। अब पता चला कि एक बार शेर को बहेलिया मतलब शिकारी ने जाल में फंसा लिया। अब 2-4 दिन उसको जाल में पड़ा रहने दो, तब तक वो थोड़ा भूखा रहेगा तो कमजोर हो जाएगा, ये सोचकर उसने छोड़ दिया। अब पता चला चूहा वहां से निकला, भैया तुमसे हमें काम है, तुम तो कह रहे थे हम कुछ काम के नहीं हैं। अब समझ में आया क्या कीमत है चूहे की शेर के लिए। तो वो शेर अपने दांतों से उसको नहीं काट सकता, किसको, जो जाल डाला था, लेकिन चूहा काटेगा। तो चूहा भी शेर के काम आ सकता है। इसलिए कभी किसी से संबंध पूर्णतः मत तोड़ो। अगर बिल्कुल भी भाव नहीं मिलते तो इतना तो करो कि भैया जय जिनेंद्र तक के संबंध सबसे बनाए रखो। आप लोगों से मेरा कहना है, आंख बंद करके अब भी सोचो कि हमारे कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं। हो सकता है वे आपके घर में हो सकता है वे आपकी कॉलोनी में हो सकता है वे आपके रिश्तेदार हों। यदि 1, 2, 4 आपके दिमाग में आते हैं, तुरंत आप उनसे जैसे भी बने बात करो, सामने जाओ अथवा फोन लगा के भैया जय जिनेंद्र। शुरुआत आप कर सकते हैं, हो सकता है कि भविष्य में वो आपके बहुत काम आ जाएं। लेकिन आज के इस वक्तव्य में संबंध तोड़ने की बात भी मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो विषय आया तो रख दिया। एक और तोड़ना होता है, लोग बगीचे में जाते हैं और फूल तोड़ लाते हैं। एक स्थान पर लिखा है कि जियो तो फूलों के जैसा, जो महकते भी हैं तो दूसरों के लिए और टूटते भी हैं तो दूसरों के लिए। जियो तो फूलों के जैसा जियो, फूलेंगे तो दूसरों के लिए, महकेंगे तो दूसरों के लिए, और टूटेंगे भी तो दूसरों के लिए। फूल तोड़ने की बात भी मैं आज इस वक्तव्य में प्रासंगिक नहीं समझता हूं। एक और तोड़ना है, सुनते हैं योगी जी गुंडों के घर तोड़ रहे हैं। कहां? यूपी में। हमने सुना कि जो गुंडे लोग हैं तो उनका अपना एक अलग टाइप का राज चल रहा है। पहली बार ऐसा प्रयोग सुनने में आया कि वो कह रहे हैं अगर तुमने सरकारी संपत्ति का गड़बड़ किया है तो कुछ भी हो जाए, आप भले छुप जाओ, भग जाओ, कुछ भी कर लो, किसी राजनीतिक नेता की संरक्षण में आप पुलिस को दबा लो, लेकिन आपका घर टूटेगा। हम घर तोड़ने की बात भी आज नहीं कर रहे। एक और तोड़ना होता है रिकॉर्ड तोड़ना। आजकल कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन में हालांकि काफी टेंशन है, लेकिन लोग रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास एक सज्जन आए, उनका एक बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन था। बोलते हैं महाराज जी नंदीश्वर द्वीप कभी कोई गया? हमने कहा महाराज जा सकते, आप तो नहीं जा सकते। और महाराज जी अगर मान लो हम चले जाएं तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो। नंदीश्वर समझते हो? अष्टानिका समझते हो? अभी अष्टानिका चल रही है वर्तमान में। एक वर्ष में 3 बार अष्टानिका पर्व आते हैं। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीसर सुर जात हैं हम पूजें ए ठाई। ऐसा आप लोग पूजन में पढ़ते हैं। उसका मतलब यह है कि कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन में, फाल्गुन मास के अंतिम 8 दिन में और आषाढ़ मास के अंतिम 8 दिनों में अष्टानिका पर्व होते हैं। अष्टानिका शब्द का शाब्दिक अर्थ है अष्ट मतलब 8, आहनिक मतलब दिन संबंधी। आहन शब्द का अर्थ होता है दिन। आहन शब्द में एक संस्कृत का सूत्र आता है वृद्धि राधे सणु और आनुत्तरेचा वृद्धि। इन 2 संस्कृत के सूत्रों से इकण प्रत्यय कर आहन शब्द को आहनिक बोला। अष्ट आहनिक माने 8 दिन संबंधी जो पर्व हैं उसका नाम अष्टानिक पर्व। ये वर्ष में 3 बार आते हैं। नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजें ठाई, मतलब जो देवों का राजा है सौधर्मेंद्र,
वो 8 दिन तक वर्ष में 3-3 बार 8-8 दिन के लिए पूरे परिवार के साथ विधान करने के लिए, पूजन करने के लिए नंदीश्वर में अकृत्रिम जिन चैत्यालय बने वहां पर पूजन करने जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो वहां पर कोई साक्षात प्रतिमा नहीं है, मात्र वहां पर जैसे हमारे यहाँ पाषाण के शांतिनाथ भगवान हैं वैसी वहां पर अकृत्रिम जिनालय हैं, और वो सब मणि, मोती, माणिक, कोहिनूर, डायमंड आदि आदि के बने हैं। वो ऐसे सामान्य नहीं है। उन प्रतिमाओं की पूजन करने सौधर्मेंद्र जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप लोग एक बार अपने दिमाग में ये क्वेश्चन खड़ा नहीं करते कि आखिर सौधर्मेंद्र वहां जाता क्यों है। वो तो इतना संपन्न है, देवताओं का जो राजा है, आप लोग तो देवता बनने को तरसते हो, वो देवताओं का राजा है, वो भगवान की पूजन करता है प्रतिमाओं की, और आपके घर में भगवान, घर के सामने मंदिर है और आप मंदिर नहीं जाते, पूजन नहीं करते। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठे कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। तो पता चला कि वो अवधि ज्ञानी है, उसको ज्ञान है कि ऐसा क्यों, ऐसा मैं जो इंद्र बना हूं वो भगवान की पागलों की भांति भक्ति करने से ही बना हूं। तो वो सोचता है कि मैं उन भगवान की भक्ति करने से आज इंद्र बन गया, कल मैं भगवान की ऐसे ही पागलों की भक्ति करूंगा तो भगवान बन जाऊंगा। उसको भगवान बनना है और आपको इंद्र बनना है। हंसी आती सोचकर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि वो क्यों जाता है, और जिस दिन इसका उत्तर मिल जाएगा आप बिना भगवान की पूजन के प्रतिदिन रह नहीं सकते। ये गारंटी, फैक्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज जी वो नंदीश्वर द्वीप है कितनी दूर। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, ऐसा आप पूजन में पढ़ते हैं। 1-2 मिनट में अपनी बात पर आने वाला हूं, बीच में ये फंस गई कैसेट रिकॉर्ड वाली। यहां हम जिस क्षेत्र में हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। इसको चारों ओर से घेर रखा है एक समुद्र ने, उसको चारों ओर से घेर रखा है एक दूसरे द्वीप ने। ऐसा एक समुद्र, फिर उसको घेर रखा एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, ऐसा चूड़ी के आकार का एक एक कर कर करके 8वां जो द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। आप चाहें तो अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी 4 व्हीलर से, ट्रेन से, बस से, अथवा अपने निजी हेलीकॉप्टर से, अथवा किसी चार्टर्ड प्लान से, अथवा ये जो एयर इंडिया आदि के जो प्लान, इन प्लेनों से भी आप नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते। महाराज जी वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए, वे आपको बना रहे हैं। चंद्रमा पर कोई वैज्ञानिक ना गया है ना जा सकता है, और ना ही नंदीश्वर कोई वैज्ञानिक कितना भी कोई एक प्रकार से खोज कर ले, कितना भी हाईटेक कोई विमान तैयार कर ले, कभी भी वो नंदीश्वर नहीं जा सकता। स्पष्ट लिखा है केवल नंदीश्वर द्वीप जाने का अधिकार है तो देवों को, अथवा मुनिराज नंदीश्वर द्वीप जा सकते हैं। आप घबराना नहीं तो आप हमारे पास आ जाओ, महाराज हमें ले चलियो। हम इसलिए नहीं जा सकते, उसमें लिखा है पंचम काल के मुनिराजों के पास वो रिद्धि नहीं होती जो रिद्धि नंदीश्वर ले जा सकती है। चौथे काल के मुनिराज जो तपस्वी होते हैं वे तपस्या साधना के बल पर एक रिद्धि प्रकट करते हैं, उसका नाम होता है आहारक रिद्धि। जो शरीर में 10वां रंध्र है, माथे से मस्तक, यहां से एक पुतला निकलता है एक हाथ का सफेद वर्ण का, वो रिद्धि है। वो चाहे तो नंदीश्वर जा सकती है वहां भगवान की वंदना करने, अथवा अपने जो समूहशरण आदि हैं विदेश क्षेत्र आदि में, वहां पर वो जाकर अपनी मन की जो शंका महाराज के मन में उत्पन्न हुई उसका समाधान करके वो अंतर्मूर्त के अंदर वो पुतला वापस आ जाएगा। वर्तमान में कोई मुराज कहें कि हम निकाल रहे हैं तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये वर्तमान में होता नहीं। इसमें भी 2 मत हैं। आचार्य श्री जी, श्रुत सागर सूरी जी अपने तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ में, और एक गोमटसार जीवकांत की टीका में ये ध्वनि निकलती है कि नंदीश्वर मुनिराज का आहारक शरीर जा सकता है। सारे आचार्य तो इस बात को भी नहीं मानते, लेकिन इस वर्तमान की सदी के दिगंबर आचार्य साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि कोई मुनिराज चौथे काल में चाहें तो आहारक रिद्धि के साथ नंदीश्वर जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे थे 2 दिन पहले, उनसे कहना है रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में मत रहो, आप 10 सिर के भी हो जाओगे, कभी नंदीश्वर नहीं जा सकते। अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, विस्तार से आप चाहें तो इस बात को उस पूजा में एक एक शब्द का अर्थ करेंगे तो खुल जाएगा। हम आगे चलते हैं। एक और तोड़ना होता है जिसको बोलते हैं सत्य का फल जब तक पक ना जाए तब तक मत तोड़ना। क्या कहा? बात बहुत गंभीर है।
सत्य एक ऐसा फल है, जब तक पक ना जाए तब तक तोड़ना मत। यदि कच्चा तोड़ोगे तो दांत टूट जाएंगे। जाम देखा, जाम, बिही क्या बोलते हैं आप लोग उसको, अमरूद। बिही, कच्ची बिही हो, बिल्कुल कच्ची, और खाओ आप उसको, है तो वो सत्य, लेकिन अभी कच्चा है, अभी उसको तोड़ना नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, अथवा सीता ने अग्नि परीक्षा दी, कब दी? जब फल पक चुका था। यदि जिस समय लोगों ने जाकर राम से कहा कि आपकी जो सीता है वो रावण के घर से आई है, आप उसकी अग्नि परीक्षा कर लो, अथवा राम उस समय उनकी अग्नि परीक्षा लेते, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज जो सीता का वर्चस्व है, पूरे जितने भी दर्शन हैं, सारे दर्शनों में सीता को एक सती के रूप में सबसे अग्रणी रखा गया। क्या उसी समय यदि अग्नि परीक्षा हो जाती तो क्या सीता इतनी प्रसिद्ध होती? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये स्थिति बनती? वो जानती थी कि मैं सत्य हूं, लेकिन ये सत्य फल अभी सत्य का पका नहीं है। आप लोगों के पास, आप लोगों के बच्चों के पास धैर्य नहीं है। वो तुरंत बोते हैं और तुरंत काटना चाहते हैं, इसलिए उन्हें सत्य के फल का रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। जब वो आम की या बिही पक जाएगी, खुशबू बिखेरेगी चारों ओर, थोड़ा धैर्य रखो, सत्य के फल को पकने दो। जिस दिन वो पूर्ण पक गया, खुशबू बिखेरेगा। सीता ने सत्य होते हुए भी कभी सफाई नहीं दी, उसने कहा रुक जाओ, अभी समय नहीं है। इतना लंबा समय गुजारा, जिस दिन सत्य का फल पक गया, उस दिन राम सीता की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। जब उसने अग्नि परीक्षा दी और पानी का पानी, दूध का दूध हो गया, अब सामने खड़ी हैं सीता जी और राम जी सामने खड़े। अब सीता यूं देख रही और राम जी ऐसे सिर नीचे करे, क्यों? सत्य का फल पक चुका है, अब तोड़ा उसने। आप लोगों को ये कला अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। बेटा धैर्य रखो, सत्य है, थोड़ा धैर्य रखो, पक जाने दो, पक जाएगा तो खुशबू बिखेरेगा। ये कला आप लोगों को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अब हम अपनी बात पर आते हैं। ना तो मैं योगी जी जैसे घर तोड़ना चाहता हूं, ना मैं फूल तोड़ने की बात कर रहा हूं, ना मैं आज इस प्रसंग में सत्य के फल को तोड़ने की बात भी नहीं कर रहा हूं, वो तो बीच में बात आ गई तो रख दी। और ना ही और जो 2-3 प्रकार के तोड़ने की बात कही वो करना चाह रहा हूं। मैं आज बात कर रहा हूं दिल तोड़ने की। दिल मतलब हृदय। आप लोगों ने घर में देखा होगा, माँ ने बेटे से कुछ कह दिया, बेटे का हृदय टूट गया, दिल टूट गया। मित्र ने अपने मित्र से कुछ कह दिया, मित्र का दिल टूट गया। पिता ने पुत्र से कह दिया कुछ डांट के, पुत्र का दिल टूट गया। दीदी ने भैया से, भैया ने दीदी से, आदि आदि आपस में परिवार के लोगों ने एक दूसरे से कुछ कहा और उनका हृदय छार छार हो गया, टूट गया। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। एक फिल्म देखी थी, उसमें एक गाना सुना था बहुत पहले, कौन सी फिल्म का था ये तो याद नहीं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, ऐसा हमने सुना था। आपको पता होगा कौन सी बात कर रहे हैं, आप जानो। इस दिल तोड़ने की बात भी आज इस वक्तव्य में प्रासंगिक नहीं है। बात लेकिन दिल तोड़ने की है। ध्यान से सुनेंगे, दिल से तो आनंद आएगा। 2 दिन पुरानी बात है। आज हमारे सामने किसी ने क्वेश्चन नहीं रखा, अचानक एक ऐसी घटना घटी कि मुझे लगा कि गलत को सपोर्ट हो रहा है। किसकी बात थी वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो आप तक अपनी बात को पहुँचाना है बस, ताकि जो घटना घटी वो आगे ना घटे, आप सतर्क रहें। आप लोगों ने देखा होगा, प्रायः कभी कभी गलत को सपोर्ट किया जाता है, मतलब जो गुणी नहीं है, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसकी भी उसका पक्ष लिया जाता है, और उसको पक्ष लेने से अच्छाई हतोत्साहित होती है। अच्छाई समझते हो? मतलब जो गुणवान है उसका उत्साह नष्ट होता है। एक गुरुजी थे, गुरुजी मतलब जो पहले गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी, उनके लगभग 90-100 शिष्य थे। उन 100 शिष्यों में एक शिष्य था जो अल्टीमेट था। अल्टीमेट बोले तो हिंदी में उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं परम, मतलब एकदम अलग से हटके, सर्वगुण संपन्न, धार्मिक भी,
विनयवान भी, बुद्धिमान भी, गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति, कैचिंग पावर जबरदस्त, और सबसे अच्छी बात उसकी ये थी हेल्पिंग नेचर का था। हेल्पिंग नेचर मतलब दूसरों की सेवा करने में हमेशा तत्पर, और मोह उसको किसी से नहीं था, लेकिन वात्सल्य साधर्म्य के प्रति रग रग में भरा था। ऐसा वो शिष्य था। गुरु तो गुरु होते हैं, वे कुछ ही समय में समझ गए कि ये मेरा जो शिष्य है अल्टीमेट है। उन्होंने उस शिष्य के लिए बाहर कुछ नहीं कहा, अपने दिल में स्थान दिया। सबसे ज्यादा प्रिय था तो वो शिष्य, लेकिन उन गुरु की एक मजबूरी थी, वे कभी भी लोगों के सामने और अपने शिष्यों के सामने उस शिष्य को कभी प्रस्तुत नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, बोलते ही नहीं थे उसके बारे में। लेकिन वो शिष्य भी जानता था कि मैंने गुरु के रग रग में जगह बनाई है। गुरु के दिल में शिष्य के प्रति 100%, और शिष्य भी जानता था कि गुरु मुझे दिल से चाहते हैं। आचार्य जी ने एक बार कहा था, शिष्य की परिभाषा क्या है? तो गुरु जी बोले, शिष्य तो वह है जिसे गुरु देखते ही प्रसन्न हो जाएं। ऐसा वो शिष्य था, जैसे गुरु उसको देखते थे और एकदम आनंदित हो जाते। लेकिन वो कभी उस बात को सबके सामने ओपन नहीं करते थे कि मैं इसको चाहता हूं कि ये मेरा शिष्य है। अब देखो, ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की बात है। दूसरा एक शिष्य था 1900 शिष्यों में, जो गुणों में उस शिष्य के ही जैसा था, बस विपरीत थे गुण उसके। आप लोग समझ रहे हैं? जैसे वो अच्छा था तो ये बुरा था। उसकी शिकायत गुरु के पास कभी एक बार नहीं आई। इसकी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन शिकायत गुरु के पास ना पहुंचती हो। समस्या ये थी कि वो उससे जलता भी था, और वो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है कुख्यात, एक विख्यात। तो उन 100 लड़कों में वो दो ही थे। वो था विख्यात जो अच्छा था, और ये था कुख्यात। हर जगह इसको टांगड़ाना और सब जगह अपनी अपनी चलाना, और क्वालिटी थी नहीं, लेकिन रहेंगे हम आगे। तो गुरु जी ये समझते थे कि जो अच्छा वाला शिष्य, वो जानता है कि मैं उसको दिल से चाहता हूं, उसको उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, कभी उसका पक्ष नहीं लिया सबके सामने। और करते क्या थे, वो जो बुरा वाला शिष्य था, इसको अच्छा बनाने के चक्कर में सबके सामने उसको प्रमोट करते थे। आप बात समझ रहे हैं? थोड़ी सी गहराई से समझना पड़ेगा। अच्छा जो शिष्य था, वो जानते थे कि ये बहुत अच्छा है, इस शिष्य के हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इसके लिए तो मेरे रग रग में, दिल में, हर जगह, हर कोने में जगह है। लेकिन जो बुरा शिष्य था, उसको वो चाहते थे कि ये शिष्य अच्छा बन जाए, इसमें जो कमियां हैं ये अच्छा बने, इसके लिए सबके सामने 20 बार उसकी प्रशंसा करते थे। उसने थोड़ा सा कुछ अच्छा किया, हाँ बहुत अच्छा, देखो ये ऐसा ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अब गुरु तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्या गुरु गलत कर रहा है? इसलिए गलत नहीं कर रहा है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो मेरा बुरा शिष्य है ये अच्छा बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आखिर हमारा ही तो शिष्य है। और बुरा हो, चाहे वो एक ऐड आता था, टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब वो कैसा भी हो आखिर है तो अपना ही। तो वो करते क्या थे, उसको सुधारने के चक्कर में थोड़ी सी भी वो गलती करता था, कोई बात नहीं, और अगर थोड़ा सा अच्छा किया तो सबके सामने बार बार उसको, हाँ बहुत अच्छा, ये कितना अच्छा करता है, देखो इसका परिणाम क्या निकला देखो। गुरु जानते हैं कि वो जो अच्छा शिष्य वो बहुत अच्छा है, और जो बुरा है उसके दिल में गुरु जी के प्रति इतनी सी भी जगह नहीं थी। लेकिन गुरु जी, इंटेंशन गुरु जी का दूसरा था कि ये सुधर जाए, इसके लिए उसकी प्रशंसा करते थे, उसको जबरदस्ती मोटिवेट करते थे ताकि ये लाइन पे आ जाए। लेकिन परिणाम इतना खतरनाक निकला कि जो और 80-90 शिष्य थे, वे सब के सब, चूंकि उनके पास उतनी बुद्धि तो थी नहीं, वो ये समझते नहीं थे कि गुरुजी उसको क्यों प्रमोट नहीं करते, इसको क्यों करते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, ये अर्थ लगा लिया, इसका मतलब है कि वो जो शिष्य है गुरुजी उसको पसंद नहीं करते हैं, और किसको फॉलो करने लगे, जो वो खराब वाला था। परिणाम ये निकला 98 के 98 शिष्य, चूंकि उतनी हाई लेवल के बुद्धि के नहीं थे, वे सारे के सारे जो गलत था उसके अनुसरण करने लगे, मुझे उसके जैसा बनना है। कितना बड़ा अनर्थ हो गया सोचो आप। आपके घरों में ऐसा ही होता है। आपके 4 बच्चे हैं, कोई बच्चा अगर बेकार है तो आप क्या करते हैं, भैया मेरा ही बेटा है, गलत ना करे, तो आप उसका सपोर्ट करेंगे। इसमें अच्छाई को एक प्रकार से डिमोटिवेट होती है अच्छाई, और बुराई को प्रोत्साहन मिलता है। तो परिणाम यह निकलता है कि बाहर जो बच्चे हैं
जो पीछे लाइन लगी है, भीड़ है, वो बच्चे अच्छाई का समर्थन ना करके, अच्छाई की ओर पलटी ना मार करके बुराई का अनुसरण करते हैं, और अल्टीमेटली पूरी की पूरी दुनिया पीछे, पूरी भीड़ उसी लाइन में लग जाती है। गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया, गुरुजी ने तो अच्छा किया, लेकिन वो ये भूल गए, ग्रंथों में लिखा है आदिनाथ भगवान के जितने शिष्य हैं और भगवान महावीर स्वामी के जितने शिष्य हैं, इन दोनों शिष्यों को गलती हो चाहे ना हो पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। एक हम लोगों का प्रतिक्रमण होता है, आप लोग समझते हो, तत्समय क्षामे दुक्कड़म, दिन भर जो गलतियां की उन सारी गलतियों को प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर एक भी गलती नहीं की तब भी करना पड़ेगा। उसमें लिखा भगवान महावीर स्वामी के और भगवान आदिनाथ के शिष्यों को सबको पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, और दूसरे अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के जितने भी शिष्य हैं, इन शिष्यों को केवल जितना दोष लगे उतना प्रायश्चित प्रतिक्रमण करना। पूछा क्यों? बोले भगवान आदिनाथ के शिष्य इतने सीधे थे कि ज्यादा सीधेपन में भी दोष लगता है, इसलिए उनको पूरा करना पड़ेगा। उन्हें पता ही नहीं हमने काय काय का दोष लगा लिया। और बोले भगवान महावीर स्वामी के इतने टेढ़े हैं, इतने कुटिल बुद्धि के शिष्य हैं वर्तमान के, चाहे वे आप हों, चाहे हम हों, और चाहे हमसे ऊपर वाले हों, जितने भी हैं बोले वो कुटिल बुद्धि के हैं। उनके तो सील टैग लगा, साइंस सील करके आए ऊपर से। अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि भगवान महावीर के शिष्य हैं, वे सारे के सारे कुटिल बुद्धि के हैं, इसलिए उनको पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तो बेगुरु ये भूल गए कि मैं सोच तो सही रहा हूं, लेकिन ये शिष्य महावीर स्वामी के शिष्य हैं, पंचम काल के शिष्य हैं। अगर मैं अच्छे को सपोर्ट ना करके बुरे को करूंगा तो मैं कर रहा हूं इस अपेक्षा से कि बुरा अच्छा बन जाए, लेकिन ये तो नहीं होगा जो पीछे 98 पीछे भीड़ लगी ना, भी सब इसका करेंगे क्योंकि गुरुजी इसको सपोर्ट करते, मतलब ये अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। ये गलती घर घर में हो रही है। परिणाम ये निकल रहा है कि आज अच्छाई हतोत्साहित हो रही है। मुझे इतना दुख होता है, जो भी सज्जन व्यक्ति इस सभा में बैठा होगा, मैं उससे पूछना चाहता हूं, यदि आपके सामने किसी गलत का पक्ष लिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप इस गलत का माइक से जाकर के इसकी प्रशंसा करो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे अपराध हो रहा है? एक सज्जन व्यक्ति को ऐसा लगता है, गलत का सपोर्ट करने में उसको ऐसा लगता है जैसे मुझसे कोई अपराध हो रहा हो। 2 दिन पहले मेरे साथ ये घटना घटी, मुझे ऐसा लगा भगवान इससे अच्छा तो उठा लेते। गलत का सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा लगता है एक सज्जन व्यक्ति को। आपको लगता है क्या? आप देख लो, ऐसा 4-5 स्थितियों में होता है। कहां कहां 4-5 प्रकार से लोग गलत का सपोर्ट करते हैं, वो पांचों प्रकार गलत हैं। एक एक करके 1-1 मिनट में रख रहा हूं, घड़ी तेज चल रही है। 2 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ने की सोची, खड़े हो गए अपनी अपनी पार्टी का टिकट लेकर। किस किस कंडीशन में आप गलत करते हैं, गलत का सपोर्ट करते हैं? करना पड़ता है। चुनाव लड़ रहे थे, एक व्यक्ति सज्जन है, ईमानदार है, अच्छा है, कर्मठ है, जो एक जगह खड़ा है एक पार्टी के टिकट से, और दूसरा व्यक्ति उसका विपरीत है, लेकिन फिर भी आप गलत वाले का सपोर्ट कर रहा है, उसका चुनाव प्रचार कर रहा है और उसको जिता रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं इनको अभी जिता दूंगा तो कुछ दिनों बाद जो मेयर की चेयर है उसकी केयर मैं कर सकता हूं। मतलब समझ में आया? अभी चुनाव हो रहे हैं दूसरे, अगर इन चुनावों में मैंने गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया तो जो गलत है उसी के बल पर मुझे मेयर का टिकट 2 महीने बाद मिलेगा, और जो मेयर की चेयर है उसकी मैं फिर केयर करूंगा। तो किस आपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, आपने अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, आपने अपने हित के लिए कितना बड़ा अनर्थ किया। एक गलत व्यक्ति को सपोर्ट किया और वो जीत गया, लेकिन 5 वर्ष तक समाज, वो कॉलोनी, वो नगर 5 वर्ष तक उस गलत को भोगेगा। 5 वर्ष तक के लिए विकास रुक गया, केवल आपने अपना हित देखा। आदमी स्वार्थ के लिए गलत का सपोर्ट करता है, लेकिन वो ये भूल गया आज आपके पास इतना पावर है कि आपके पावर के कारण आपने उसको सपोर्ट किया तो वो जीत गया। भाव भाव में आपको कभी पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ईमानदारी से अपने पक्ष का निर्वाहन नहीं किया। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। एक कारण, आदमी स्वार्थ के कारण दूसरे का गलत का सपोर्ट करता है। दूसरा कारण यह है, कभी कभी मजबूरी रहती है। एक पिता के 2 बेटे हैं, दूसरा बेटा जुआरी, शराबी आदि आदि है,
अब उन्हें मजबूरन उसका सपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? यदि मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा, बाहर जाएगा, किसी से उधारी ले लेगा, उनको पता है सेठ जी का है, वो आएंगे हमसे मांगेंगे। ऐसा क्या आपके घरों में नहीं होता? बहुत बड़ी समस्या। अगर बेटा हमारा कपूत है तो उसको संभालना पड़ता है जबरदस्ती। भैया अगर नहीं संभालेंगे तो नए भाई दंड फंद करके आएगा यहां वहां, मजबूरी है आपकी। तो इस कंडीशन में भी हमें गलत को सपोर्ट करना पड़ता है। मेरा तो यह मानना है दोनों कंडीशन में, एक और तीसरी चौथी और सुन लो, फिर एक साथ सबके बारे में बताएंगे। तीसरी कंडीशन में आपको गलत को कब सपोर्ट करना पड़ता है? राग के कारण। मां को अपने बेटे से राग है, बेटा गया और बाहर एक अपनी कॉलोनी के किसी व्यक्ति को, बेटे को उसने धो दिया। धोना समझते हो? धोना मतलब ठोक दिया। ठोकना समझते हो? पीट पाट दिया, हाथ पैर, समझ गए? उसने ठोक दिया। अब वो उसकी मां अपने बेटे को लेके आई, तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को ठोक दिया। तो वो कहती है हमारा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। बोले तुम्हारे बेटे ने किया? अगर किया है तो तुम्हारे बेटे ने कुछ पहले किया होगा, मतलब तुम्हारा बेटा दूध का धुला है। अगर हमारे बेटे ने तुम्हारे बेटे को माना कि मारा भी है तो वो उसने कुछ कहा होगा पहले से, मेरे बेटे को मैंने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, जबकि पता है कि इसने उसको मारा है और गलती इसी की होगी। लेकिन राग के कारण हमारा बेटा तो लाखों में एक है, लातों में एक है। लातों में समझते हो? कायदे से तो मां जानती है कि लातों में एक है, लेकिन कहेगी चिल्ला के मेरा बेटा तो लाखों में एक है। ऐसा कहती क्यों? राग के कारण। वो जानती है कि गलती मेरे बेटे की, उसकी नहीं है, लेकिन गलत को सपोर्ट करेगी। पहली कंडीशन में हम स्वार्थ के कारण गलत को सपोर्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन में हम राग के कारण गलत को सपोर्ट करते हैं। और एक और तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, वो कंडीशन ये जब आप किसी से जलस के कारण, द्वेष के कारण, मान लो आपके साथ बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं कॉलेज में। अब एक लड़का है, आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, बहुत विद्वान है, उसके अंदर गट्स बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और जो उसका अपोजिट पार्टी वाला है उसका करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है, अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो और ऊपर जाएगा वो। तो आप गलत का सपोर्ट करते हैं। किसके कारण? जलन होती है। अच्छाई से जलन होना ये हमारा स्वभाव सा हो गया है वर्तमान में, जबकि हमारा कर्तव्य है कि हम उसको प्रमोट करें। अगर हम अच्छाई को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो वो प्रोत्साहित होगी। 1000 लोग जो देखेंगे वो उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो सब ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। लेकिन होता ऐसा कतई नहीं। एक और पांचवी कंडीशन है, जब आप ना तो मजबूरी में किसी का सपोर्ट करते हैं, ना ही आप किसी से जलन के कारण सपोर्ट करते हैं, ना ही आप और किन्हीं कारणों से स्वार्थ के कारण सपोर्ट करते हैं, और ना ही राग के कारण सपोर्ट करते हैं। पांचवी और सबसे जबरदस्त कारण है अज्ञान के कारण आप दूसरों का गलत का सपोर्ट करते हैं। वो ध्यान से सुनने योग्य है। एक नगर में कुआं था, सूखा कुआं। उस कुएं की गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी। ये एक प्रकार से सत्य घटना है, हमने पूज्य निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी के मुख से सुनी थी। थोड़ी बहुत याद थी, थोड़ी बहुत याद करके उसको अपनी तरह से जमा के आपके सामने रखता हूं। जो आजकल खुरई में विराजमान है पूज्य निर्यापक श्री संभव सागर जी महाराज, 9 महाराज वहां पर हैं। पिछी परिवर्तन उनका हो गया है, हम लोगों का भी जल्दी होने वाला है। निर्यापक श्रमण श्री संभव सागर जी के मुख से सुना था। प्रासंगिक है, अज्ञान के कारण लोग कैसे सपोर्ट करते हैं गलत को। ये सबसे ज्यादा होता है, इसको आपको सुधारना चाहिए। यदि आप गलत को सपोर्ट करेंगे, आप अपने घर के, मोहल्ले के, परिवार के, देश के, समाज के, और सही पूछा जाए तो जैनिज्म के विरोधी हैं। कभी गलत को सपोर्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अभी बता रहा हूं, कुएं में एक वृद्ध गधा, गधा समझते हो महाराज जी? गधा के बारे में बताओ, उसके बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। आसपास तो गधों की फौज है। गिर गया एक कुएं में, जो बहुत गहरा नहीं था, मुश्किल से 20-22 फीट गहरा होगा, सूखा कुआं था। उसमें एक गधा गिर गया। जब गधा गिरा तो वो बेचारा गधा एक प्रकार से वृद्ध जैसा था। अब जब जो उल्टे सीधे टाइप के जो लोग रहते हैं, मतलब जो नेगेटिविटी वाले, वो क्या बोलते हैं उस गधे से कि ये तो गधा ही है, गिर गया। गिर गया तो गिर गया, एक काम करो, अब चूंकि वो कुआं सूखा था, लेकिन लास्ट में नीचे 2-3 फुट उसमें दलदल कीचड़ भरा था,
तो उस कीचड़ के कारण वो बच गया, मरा नहीं। कौन? गधा। उम्र उसकी ज्यादा, मतलब एजेड था, वृद्ध था। जो टेढ़ी सोच के, उल्टी सोच के लोग हैं, वे लोग उसके पास पहुंचे और इन्होंने कहा एक काम करो, इसको अपन भूमि समाधि दिला दो। भूमि समाधि मतलब इसको ऊपर से मिट्टी से डाल करके पूरा पैक कर दो कुएं को, तो कुआं भी समाप्त हो जाएगा, आगे कभी कोई गिरेगा भी नहीं, और इस गधे का भी कोई यूज का तो है नहीं, ये यूजलेस है ये गधा। पहली बात तो गधा ही कोई काम का नहीं, और अगर मान लो काम का है भी, ईंटें ढोएगा भी, तो ये वृद्ध है, ये तो ढोएगा नहीं। ये सोच है विदेशी लोगों की, आप लोगों के अंदर ये भर रही है। विदेशों में अहिंसा की परिभाषा क्या है पता है? विदेशों में अहिंसा की ये परिभाषा है कि कोई व्यक्ति, कोई गाय, पशु आदि, अथवा कोई माता पिता भी उनके बूढ़े हो गए, कितने बूढ़े हो गए कि अब वो लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब उनकी सेवा शुश्रूषा आपको अपने हाथों से करनी पड़ेगी। तो उनकी करुणा, उनकी अहिंसा क्या है? वो ये बोलते हैं इनको इंजेक्ट कर दो जहर के माध्यम से, पॉइजन से इंजेक्ट कर दो, मतलब एक जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि ये इस वेदना से मुक्त हो जाएं। क्या ये भारतीय अहिंसा है? क्या हम इसको अहिंसा कहेंगे? हमारे पिताजी बूढ़े हो गए, इनको मार डालो, क्योंकि हमें उनकी वेदना देखी नहीं जाती। यह है विदेशी अहिंसा। ऐसी सोच के लोग वो थे। कौन? वो कहते हैं अब उसकी अपन को कष्ट नहीं देखा जाता, बेचारा गिर गया है, वृद्ध तो है, किसी काम का नहीं है, इसको अपन भूमि समाधि दिला दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, ये समाप्त हो जाएगा। ये आप लोगों के बच्चों के दिमागों में भी ये विदेशी सोच भरने लगी है। कोई भी जीव, छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, चींटी भी क्यों ना हो, कभी आपके सामने से चींटी तेज दौड़ रही हो, आप अंगुली लगा के देखना, वो मरना नहीं चाहती। कभी भी कोई भी पशु पक्षी, इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, कोई भी कभी मरना नहीं चाहता, वो कितना ही लाचार क्यों ना हो। अगर कभी देखना, मान लो कि रोड पर कोई गाय जिसके दोनों पैर टूटे हों, अथवा कोई कुत्ता बिल्कुल लाचार है, उसको पूरी खाज है, खाज समझते हो? दो प्रकार की खाजें होती हैं, एक कुत्तों को होती है और एक लोग कहते भैया हमारे साथ बहुत खाजें लगी हैं। खाज समझते हो? जो हंस रहे हैं वो समझ गए। तो उस कुत्ते को ऐसा सब था, हाथ पैर भी उसके टूटे, फिर भी उससे कहें एक जोर से गाड़ी निकलेगी आगे से, तो वो छुपक के प्रयास करके बाजू में चुप, फिर भी वो मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि प्राण सबको प्यारे हैं। आपके पिताजी जो वृद्ध हो गए, लाचार हो गए, कुछ नहीं हो रहा, क्या आप उनको इंजेक्ट करके मार डालना चाहेंगे? और अगर हमने उनको मार भी दिया तो क्या इसको हमें उनकी, हमारी ये करुणा कहलाएगी? ये हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी करुणा नहीं है। हमारे यहाँ तो गुरु हों, चाहे साधर्मी हो, चाहे पड़ोसी भी क्यों ना हो, भैया जब तक तुम्हारा जीवन है अच्छे से जियो, हम तुम्हारी समाधि संलेखना पूर्वक समाधि मरण कराएंगे। हमारे यहाँ कुत्तों को भी, सुअरों को भी, गायों को भी संलेखना समाधि कराने का विधान है। इनको भैया, इनको नमोकार मंत्र सुना, हमने अपनी आंखों से देखा। नेमावर में हम आचार्य जी के साथ जंगल जा रहे थे, एक बचिया बिल्कुल मरणासन्न थी, आचार्य जी जंगल जाने के पहले रुक गए, खड़े हुए और उसके कान में उसको नमोकार मंत्र सुनाने लगे। ये है भारतीय संस्कृति, ये है जैनिज्म। और आप कहते हो 70, 75, 80 साल के हो गए दादा, अब हमसे इनकी पीड़ा नहीं देखी जाती, इन्हें जहर का इंजेक्शन लगा दो, ये स्वतंत्र हो जाएंगे। ये अहिंसा नहीं है। महान पंचेंद्रिय जीव को हिंसा करने का शुद्ध दोष उसको लगेगा जो ऐसा सोचता है। कभी अपने बच्चों के दिमाग में ये फितूरी भर गई हो तो निकलवा देना, और नहीं निकली हो तो उनको यहां भेज देना, यहां पर कैंप लगा है, हम लोग निकाल देंगे खजुराहो में। अथवा यहां नहीं भेज सकते तो जहां जहां जो मुनिराज आपके आसपास हैं, पूछ लेना महाराज जी अहिंसा की सही परिभाषा क्या है। तो हमने आपके सामने जो 3-4 बातें रखी, उसमें वो गधा कुएं में था। अब जो सज्जन लोग थे वो आए, बोलते भैया क्या कर रहे? बोले इस गधे को हम लोग भूमि समाधि करा रहे क्योंकि ये लाचार हो गया है। मान भैया ये कितना गलत कर रहे हो आप, ऐसा होता नहीं। जो सज्जन थे उनकी रूह कांप उठी, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन वो जो दुर्जन होते हैं प्राय हर जगह उनका बल ज्यादा होता है, शक्ति, आंतरिक शक्ति तो सज्जन की ज्यादा होगी, विल पावर, लेकिन उन लोगों की मैन पावर ज्यादा होता है। भीड़ थी, जब वो नहीं माने उनने 2-3-4 डंफर मिट्टी मंगा ली और कुएं के बाजू में ढेर लगा लिया। अब बस इतना है कि उसको डालना है अंदर। जब अति हो गई तो वे बोले सुनो, जो अपने सरपंच साहब है ना, उनके पास चलो, पंचायत करा लो। अगर वो कह दें कि ऐसा करो तो ठीक है,
जब वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होता है, किसी दूसरे की भी हिंसा हो रही हो, प्राण जा रहे हो, तो उसको ऐसे लगता है जैसे हमारे प्राण जा रहे हो। ये सज्जनता का प्रतीक है, दया करुणा अनुकंपा का प्रतीक है। उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, चलो तुम सरपंच साहब के पास चलो। बोले हमें नहीं जाना, तो वो खुद गया और सरपंच को बुला के लाया। अब पूरे पंच संपायत वहीं बैठ गए, भैया जी ऐसा कह रहा है, जी ऐसा कह रहा है। तो जब उस सरपंच को उन लोगों ने सुनाया समझाया, तो वो भी गलत का सपोर्ट करने वाला निकला, और पूरी पंचायत ने यही फैसला किया, हाँ ये लोग ठीक कह रहे हैं, कुएं को भी बंद कर दो, और उस गधे का तो कोई यूज नहीं, यूजलेस प्राणी है वो, क्योंकि बूढ़ा भी है और गधे नीचे गिर गया तो और अपंग हो गया होगा, इसको कर दो। गलत को सपोर्ट क्यों किया उसने? अज्ञान के कारण। विदेशी जो लोग कहते हैं इंजेक्ट करके पिताजी को मार डालो, उनके पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान है। हम चाहें तो केवल मात्र सही को सपोर्ट करेंगे, कभी गलत को नहीं करेंगे। अब जब उसने नहीं माना, सरपंच बोलता हाँ इसको ऐसा कर दो, तो वो जो सज्जन थे उनके पास तो औचित्य गुण होता है, वो कहने लगे भैया तुम लोग, जब सरपंच साहब ने फैसला कर दिया कि इस कुएं को भरना है, तो भैया कुआं हम भरेंगे, आप लोग मत भरना। क्यों? बोले नहीं नहीं, अब हम लोगों से गलती हो गई कि हमने आप लोगों का विरोध किया, सरपंच साहब ने जो फैसला कर दिया, पूरी पंचायत ने जो फैसला कर दिया कि कुएं को बंद करना है, तो अब हम उसके प्रायश्चित स्वरूप कुएं को हम अपने हाथों से बंद करेंगे। आप लोग, उनने ये फैसला नहीं किया कि गधे को मार डालो, उनने तो ये कहा कि कुएं को बंद कर दो। तो कहने लगे आप जाओ, ये श्रम हम करेंगे। और जो 2-4 सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने हाथों से एक एक तसला मिट्टी डाल डाल के उस गधे के चारों ओर डालते, जैसे मिट्टी डालते जाते, और घोड़ा उस मिट्टी पर, गधा वो चढ़ता 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 जाता, धीरे 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 पूरी मिट्टी उस कुएं में समा गई और गधा ऊपर आ गया। ये कहलाती है सज्जनता, ये कहलाती है विवेक, इसको हम बोलेंगे कॉमन सेंस, इसको हम बोलेंगे औचित्य गुण। तो जो सज्जन होते हैं वो अगर दुर्जन लोग कर भी रहे हैं तो भी वो कोई ना कोई युक्ति से अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन उन सरपंच को अथवा वो जितने लोग थे, सबको अज्ञान के कारण गलत को सपोर्ट करने का, एक पंचेंद्रिय जीव को मारने की भाव हिंसा का दोष तो लगेगा, क्योंकि वो भावों से तो मार ही चुके हैं। आप लोगों से मेरा कहना है, कभी भी किसी भी कंडीशन में, चूंकि आप पंचम काल के हैं, वे गुरु जिनने उस शिष्य का सपोर्ट नहीं किया, गलत का किया, यद्यपि वे सही थे, उनका सोच, उनका उद्देश्य बिल्कुल सही था, लेकिन ये भूल गए कि पंचम काल है। अगर हम गलत को सपोर्ट करेंगे तो पीछे जो लाइन लगी है वो ये मानेंगे कि गुरु तो इतने पहुंचे हुए हैं, जब जे इसका बार बार समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब यही सही है, क्योंकि उनके पास उतने लेवल का बुद्धि नहीं है ना। वो बेचारा जो अच्छा था वो डिमोटिवेट होगा, वो सोचेगा यार अच्छाई का अब जमाना नहीं है, तो जो अच्छाई एक थी वो एक अच्छाई भी बुराई की ओर प्रेरित होगी। परिणाम ये निकलेगा सारे के सारे लोग वैसे हो जाएंगे, दुनिया से अच्छाई की डोली उठ जाएगी, आप कारण बनेंगे। ध्यान रखना, गलती किसकी है? आपकी। आपका कर्तव्य है किसी भी कंडीशन में, 5 कंडीशन हमने आपके सामने रखी, इन 5 में से किसी ना किसी एक कंडीशन में आप गलत का सपोर्ट करते हैं, या तो स्वार्थ के कारण, या मजबूरी के कारण, या फिर राग के कारण, या फिर अज्ञान के कारण, और या फिर किसी से जलन अथवा द्वेष के कारण। इन 5 कंडीशन में आपके प्राण भी चले जाएं, अगर सच्चा ज्ञानी है तो कभी भी गलत का सपोर्ट वो नहीं करेगा, क्योंकि हम गलत का सपोर्ट करेंगे, एक को बचाने के चक्कर में पूरी पीछे की पूरी लाइन गलत हो जाएगी, दुनिया में अच्छाई बचेगी नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो आप करें। मेरा तो ये कहना है प्राण जाएं पर कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि पंचम काल के कुटिल बुद्धि के वर्तमान भगवान महावीर शासन के शासन के वर्तमान में लोग हैं। एक बार आप कभी अब ठंडे दिमाग से सोच के देख लो, जहां भी आपने गलत का सपोर्ट किया है उस समय आपको बुरा लगता कि नहीं, और ये भी टटोल लो कि मैं सज्जन हूं कि नहीं। यदि आप सज्जन हैं आप कभी गलत को सपोर्ट कर नहीं सकते। अगर आप कर रहे हैं तो उस अच्छे सज्जन व्यक्ति का भी आप विरोध कर रहे हैं, मतलब आप अच्छाई को डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप अच्छाई को हतोत्साहित कर रहे हैं। कोई दूसरा सोचेगा नहीं अच्छा बनने का, क्यों भैया अच्छे बन जाओ तो कोई वैल्यू नहीं रहती, अपन तो ऐसा ही बने रहो, ये लोगों की सोच बन जाएगी। अब आपको क्या अच्छा लगता है आप देख लें। हमने अपनी पीड़ा आपके सामने रख दी। रोज हम ऐसी बात रखते थे जो कोई क्वेश्चन हमारे सामने आकर रखता था, आज हमें क्वेश्चन नहीं मिला,
आज सीधा का सीधा एक ऐसा 2 दिन पहले प्रकरण हुआ, मुझे लगा इसको अपने तरीके से रखना चाहिए, रखने का प्रयास किया। अच्छा लगा तो रख लो और बुरा लगा तो भी रखना तो पड़ेगा, कुछ कर तो सकते नहीं आप। अब मिठाई, हमने दीक्षा ली तो हमने सोचा अब दीक्षा हो गई, अब तो भगवान बनना निश्चित है, बनेंगे समझ लो। अगर आप प्रतिमाधारी हैं, आपने कोई व्रत ले लिए हैं, तो ये मत समझना कि आपके पास पुलिस की ड्रेस आ गई तो आप पुलिस वाले बन गए, आप सब कुछ हो गए, ऐसा नहीं। क्या आप ये मत समझना कि आपने दीक्षा ले ली है तो आप भगवान बन गए। स्वयं को संबोधन के लिए, स्वरूप के संबोधन के लिए कुछ पंक्तियां लिखी, पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है इस शीर्षक से, पर चूंकि आप लोग बुंदेलखंड के हैं तो हमने सोचा हम इसको बुंदेलखंड में रखते हैं। बुंदेलखंडी आती है? नहीं आती हो तो बाजू वाले से पूछ लेना, जैसे इंग्लिश नहीं आती बाजू वाले से पूछ लेते ना, ऐसे बुंदेली भी पूछ लेना। तो शीर्षक लिखा, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। क्या? बुंदेली में हिंदी को रख रहा हूं, अरे यार हमें को जाने कैसा लग, मतलब पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, मतलब एक घबराहट जैसी हो रही है। वे कह रहे थे दीक्षा ही को सब कछु ने मानियो, अब आगे का करने पहले भली भांति जानियो। न दीक्षा तो इतनी लई कि पिछी कमंडल को ढेर लग रहा हो, हर बार मुनि बन के हमने आत्मा को ठगलाओ। ऐसी सोच के हमारा तो सीना सो लग रहा हो, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। समझ में आ रहा? आगे आएगा, अभी आने वाला है। वे कह रहे थे दीक्षा ही को सब कछु ने मानियो, अब आगे का करने, दीक्षा तो ले ली, हाँ हो गई दीक्षा, हम बन गए भगवान। ऐसे नहीं बनते भगवान, अब आगे और बहुत सारे स्टेप, अभी तो ये पहला स्टेप है, दीक्षा हो गई, ये फर्स्ट स्टेप है, अभी कई स्टेप बाकी हैं। ये मत समझना कि हम भगवान बन गए, ऐसी नहीं तो मुनिव्रतधार अनंतवार ग्रीवा उपजाओ, ऐसी 6 डाला में माताएं पढ़ती हैं। तो इतनी बार दीक्षा ली कि पहाड़ सुमेरु जैसा खड़ा हो गया पिछी कमंडल का, ये ऐसा लिखा है 6 डालाकार ने। वे कह रहे थे दीक्षा को सब कछु ने मानियो, अब आगे का करने पहले भली भांति जानियो। न दीक्षा तो इतनी लई कि पिछी कमंडल को ढेर लग रहा हो, हर बार मुनि बन के भी आत्मा को ठग लो। ऐसी सुन के हमारा तो सीना सो लग रहा हो, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। हम तो सोचते दीक्षा हो गई मुक्ति पक्की, मनो ऐसी तो अभव्य की भी यात्रा ग्रेवियक तक की। एक अभव्य जीव जिसको सम्यक दर्शन नहीं होना कभी, वो जीव दीक्षा लेकर के ग्रेवियक तक जा सकता है, 16 स्वर्गों के ऊपर, कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा उसको, तो 31 सागर तक की आयु भोग के वापस आ जाएगा और है अभव्य। ऐसा भी हो सकता है। तो मैं अपने लिए ये पंक्तियां लिखी थी कि फितूरी में मत रहना श्रवण सागर, कि तुमने दीक्षा ले ली तो तुम भगवान बन गए, अब बहुत लंबी यात्रा बाकी है। वे कह रहे थे दीक्षा को सब कछु ने मानियो, अब आगे का करने पहले भली भांति जानियो। न दीक्षा तो इतनी ले कि पिछी को मंडल को ढेर लग रहा हो, हर बार मुनि बन के भी आत्मा को ठग लाओ। ऐसी सुन के हमारा तो सीना सो लग रहा हो, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। हम तो सोचते दीक्षा हो गई मुक्ति पक्की, पर ऐसी तो अभव्य की भी यात्रा ग्रेवियक तक की, सम्यक्त हीन बस वो देखत में मुनि लग रहा हो, भीतर से खोखलो है बारें चमक रहा हो, सुनते ही पसीना छूट गओ और दुख अलग भाओ, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। भेद विज्ञान के बिना मुनिपना अधूरा है, और अगर आत्मज्ञान नहीं है तो सब करो धरो धूरा है। भेद विज्ञान के बिना मुनिपना अधूरा है, और अगर आत्मज्ञान नहीं है तो सब करो धरो धूरा है। सांचो तो आत्मज्ञान है, उई को भजत रहो, प्रतिपल श्रवण उसी में लिप्त रहकर सजग रहो। जय सोचत सोचत हमा तो माथो दुखत रहो, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। बाहरी बेस के संगे भीतरी निर्ग्रंथता जरूरी है। बाहरी बेस के संगे भीतरी निर्ग्रंथता जरूरी है, सार्थकता दवाई नहीं तो अब मुक्ति से बहुत दूरी है। भीतर बाहर एक समान बालक बत सहज रहो, सबके संग रह के भी सबसे अत्यंत अलग रहो। ऐसी सुन के मोरो तो मुंडा सनक रहो, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। अब तो नए सिरे से शुरुआत करने हैं,
कई बार तन की अब तो अंतरंग मुनि बनने हैं, शायद जो जन्म मुक्त होवे ही सुलभ हो, अब तो जाने जल्दी जग में मुत को भटक लाओ, जय सोचत सोचत मैं तो रात भर जगत रहो, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। अहिंसा परमो धर्म की